देश के कई राज्यों में भारत बंद का बड़ा असर जो है वो अब से कुछ देर बाद दिखने भी लगेगा, क्योंकि 11 बजे आह्वान किया गया है और जमा होना जो है किसानों को और जगह भी शुरू हो चुका है। जमावड़ा पहले से है, किसान सड़कों पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो 3 बिल लाए गए हैं इनमें जो परिवर्तन की मांग वो कर रहे हैं तो बिल वापस लिए जाए, या फिर जो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं वो परिवर्तन यहाँ पर किया जाए, तभी वो पीछे हटेंगे। इसके अलावा पीछे हटने का कोई चारा यहाँ पर नहीं है और इसीलिए आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। असर जो है वो दिखने भी लगा है। छत्तीसगढ़ रायपुर की अगर बात की जाए, इसके अलावा पंजाब की मोहाली की अगर बात की जाए तो टोल गेट बंद कर दिए गए हैं, दुकानें जो है वो कई जगह बंद की गई हैं और देश के कई राज्यों में इसका असर है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है सुरक्षा को लेकर स्टेट के लिए, लेकिन फिलहाल ये बता दें आपको 11 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। बॉर्डर्स की खासकर अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर बॉर्डर्स लगभग पहले से ही सील वाली स्थिति में है और ऐसे में 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बात अभी तक बनी नहीं है। तो भारत बंद पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। प्रयागराज की अगर बात की जाए, बुल्डाना भुवनेश्वर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी असर जो है देखने को मिला है। और प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में ट्रेन रोकने की भी कोशिश हुई है, हालांकि सिक्योरिटी अब जो है वो बढ़ा दी गई है। लखनऊ में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ये तस्वीरें जो हैं अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 11 बजे की बात की गई है, 11 से 3 बजे का आह्वान किया गया है और ऐसे में किसान जो है वो अपनी मांगों को पूरी किए बिना हटने को तैयार नहीं है। और इस वक्त नोएडा से एक बड़ी खबर और आपको बता दें, डीएनडी को जाने वाली रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा दी है। तो ये नोएडा से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भी वाहन पास हो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है, यानी कि बिना चेकिंग के कोई भी वाहन आगे नहीं बढ़ेगा। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती नोएडा में की गई है। किसानों के भारत बंद आह्वान के बाद आज पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस ने उठा रखा है। हम आपको बता दें कि हम गौतम बुद्ध नगर में डीएनडी की तरफ नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और यहां पर बैरिकेड लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है, ताकि कोई भी किसान आंदोलन का से जुड़ा व्यक्ति दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नोएडा पुलिस के जवान और ट्रैफिक के लोग भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि डीएनडी के शुरुआत में ही यहाँ पर इसलिए ये लगाया गया है बैरिकेड, ताकि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति डीएनडी की तरफ यानी दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। इसीलिए हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है, हर गाड़ी को देखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों को दिल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। इसीलिए ये बैरिकेड यहीं पर शुरुआत में ही लगाकर यहाँ पर हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। कैमरामैन विकास के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के डीएनडी बॉर्डर पर पुलिस की पूरी चेकिंग लगी हुई है, साथ साथ पुलिस फोर्स भी यहां पर मौजूद है। देख सकते हैं कि यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ नोएडा पुलिस के अधिकारी और जवान भी मौजूद हैं। सर मेरे साथ मौजूद है लव कुमार सर। सर क्या क्या बंदोबस्त है आज खास तौर से डीएनडी पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो डाइवर्ट के बाद ट्रैफिक यहीं से मूव हो रहा है, तो क्या कोशिश है आप लोगों की? देखिए, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, भारत बंद का आज आह्वान है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और डीएनडी, कालिंदी कुंज और जितने भी हमारे दिल्ली जाने वाले रास्ते हैं, इसके अलावा हमारे जितने भी जनपद के हमारे बॉर्डर वाले पॉइंट्स हैं जहां से ट्रैफिक का आवागमन होता है। नोएडा एक ऐसी जगह है जहां बाहर से भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी नौकरी के लिए या अपने अपने बिजनेस के लिए लोग आवागमन करते हैं, तो सभी पॉइंट्स पर हमारा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पब्लिक को आवागमन में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, बसेस, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, सभी को ये सुनिश्चित किया गया, सभी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो फिलहाल तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। नवीन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाएगा, अपडेट अभी का दीजिएगा। हालांकि अभी 11 बजने में समय है, लेकिन अभी क्या ताजा तस्वीरें हैं? हम इस वक्त वाराणसी के जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिला अधिकारी के कार्यालय पर ताला जड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोग सुबह से ही जिला मुख्यालय पर अगर मौजूद थे। जैसे ही प्रशासन की थोड़ी सी कमी देखने को मिली, वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला अधिकारी के कार्यालय पर ताला जड़ने का काम वापस करने का काम किया। काला कानून वापस लो के नारे के साथ भारत बंद रहेगा का समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भारत बंद के समर्थन में ये
ताला जड़ने का काम किया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह का समर्थन आप लोगों का है? देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के खिलाफ एक काला कानून लाया है, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर तालाबंदी करके प्रदेश देश बंद के आह्वान में हम लोगों ने उसके कड़ी में समर्थन में आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर तालाबंदी करने का काम किया है और ये चेतावनी दिया है प्रदेश और केंद्र की सरकार को, यदि तत्काल प्रभाव से इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन है? आज समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जो किसानों के साथ देश और प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, आज उसके विरोध में हम आज समाजवादी पार्टी पूरे भारत में हम लोग समर्थक बंद का समर्थन करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग वाराणसी जनपद में जिला कार्यालय डीएम साहब के बात पर हम जो करा रहा है, हम लोग बंद कर अपना ये साबित करें कि आज पूरे बनारस हम लोग बंद कराया गया और पूरे बंद कराने का काम नहीं होगा तो आगे उग्र हम आंदोलन करने बात रहेंगे। किस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे? आज किसानों के समर्थन में पूरा भारत बंद है। उसी समर्थन में आज हम लोगों ने वाराणसी जिलाधिकारी कार्यालय की गेट को बंद करके भारत बंद समर्थन करने का यह प्रदर्शन किया है। बिल्कुल नवीन, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं राजनीतिक रूप से जो है राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। जाहिर तौर पर जब कोई ऐसी चीजें होती हैं तो राजनीतिक पार्टियां वहां अपनी जमीन भी खोजने की कोशिश करती हैं और इसलिए हम ये तमाम तस्वीरें भी अब धीरे धीरे देखते हुए नजर आएंगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब का एक बार रुक कर लेते हैं। शोएब, अभी ये तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगह से आनी बाकी और ऐसी तस्वीरें जो है वो देखने को अलग अलग जगह से मिलेंगी प्रदर्शन की, लेकिन दिल्ली गेट की अगर खासकर हम बात करें यहां पर, चलिए फिलहाल प्रयागराज की तस्वीरें हम एक बार आपको दिखा देते हैं। शोएब के पास जाएंगे, लेकिन ये देखिए किस तरीके से ट्रेन जो है फिलहाल रोक दी गई है और यहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पॉलिटिसाइज जो है इसको करने की कोशिश वो भी हो रही है, लगातार ये कहा भी जा रहा है, तो ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही। फिलहाल शोएब का रुख कर लेते हैं, शोएब के पास चलते हैं। शोएब, हालांकि राजनीतिक रूप जो है वो देने की कोशिश होती है इन चीजों को, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो किसान मंच नहीं दे रहे हैं नेताओं को। यहां पर किसान कह रहे हैं हम अपनी बात खुद से कहेंगे और इसीलिए किसान 12 दिन से लगातार अड़े हुए हैं और आज 13वां दिन। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, तस्वीरें जो है वो इसी तरह की यहाँ भी है। हालांकि जो प्रयागराज है वहां पर ट्रेन रोकी गई है, इस तरह यहाँ तो अभी नेशनल जो हाईवे है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी है, पुलिस के जो अधिकारी है बड़े, वो तमाम पहुंचे हुए हैं। एडीएम साहब भी यहाँ पर है। सर, ये बताएं कि अगर NH-24 को रोकने की कोशिश होती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी, बंद करने दिया जाएगा या खुला ही रहेगा? नहीं, हम लोगों ने फिलहाल इन लोगों से बात कर रखा है। हाँ। पहले से भी, और यहाँ पे जो भारतीय किसान यूनियन के टिकैत साहब हैं उनसे भी बात, यहाँ बाजवा साहब से सबसे बात हुई है कि विरोध के बहुत सारे तरीके हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि 8 राज्यों को जोड़ने वाले कोविड पीरियड में आप नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास करेंगे, तो हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, दूसरा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर इस तरह की कोशिश होती है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था मोहन नगर या ऑलरेडी हम लोगों ने रूट प्लान बना रखा है, हर तरह से स्थिति के निपटने के लिए तैयार हैं। पूरे जिले में सेक्टर स्कीम लागू है, जगह जगह पुलिस मजिस्ट्रेट तैनात हैं और पॉलिटिकल पार्टीज से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी चीज़ें हैं सिर्फ कागज पे होनी चाहिए। आपको इस पीरियड में जब पूरे जिले में धारा 144 लगी हुई हो तो कहीं पे भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट भी है और यही संदेश भी है। तो एडीएम साहब यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा एसपी सिटी अभिषेक वर्मा हो, या तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है शिल्पा कि क्योंकि कुछ जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि NH-24 जो अभी तक खुला हुआ है, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जो रास्ता आता है उसकी बात की जाए तो उसको भी बंद करने की कोशिश 11 बजे हो सकती है। अभिषेक जी, किस तरह की जो व्यवस्था है, अगर NH-24 बंद करने की कोशिश होती है तो पुलिस रोकेगी, बंद नहीं होने देगी? हमारी कोशिश यही है कि जो हमारा रास्ता अभी चल रहा है और जो ट्रैफिक दिल्ली की तरफ से यहाँ पे आ रहा है वो यथावत मेंटेन रहे और उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी जो NH-24 मेन हाईवे ब्लॉक है, इमरजेंसी रूट हमने खुलवा रखा है और जिसको भी कोई भी इमरजेंसी कंटिजेंसी होती है वो दिल्ली की तरफ जा सकता है। तो दिल्ली की तरफ जा सकता है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। तो तस्वीर भारी जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि आपातकालीन सेवाएं जो है उनमें किसी तरीके की बाधा ना हो, उसका विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, जो कि किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा था, किसान नेता की तरफ से भी कहा जा रहा था। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। विशाल, लखनऊ की खासकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं अगर जबरन दुकानें बंद कराई जाएंगी तो फिर कार्रवाई आपके ऊपर होगी। और अभी की तस्वीर जो आप दिखा रहे थे कुछ देर पहले वो भी हम देख रहे थे, नॉर्मल तरीके से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है।
देखिए, बिल्कुल लखनऊ में किसी भी तरह से कोई चक्का जाम की स्थिति नहीं है, क्योंकि धारा 144 लागू है और पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तस्वीरें हम चूंकि लगातार आपको दिखा रहे थे और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यातायात पूरी तरह से सामान्य है रोज की तरह, और लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं और टेम्पो ऑटो जितने हैं वो चल रहे हैं, और जो पब्लिक कन्वेंस के जितने भी साधन हैं वो सब बहुत आराम से सुचारू रूप से यहाँ पर जो है चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि आदेश के बाद तमाम जहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई हैं। इसके साथ साथ चूंकि 11 बजे तमाम जो किसान संगठन है वो प्रदर्शन करेंगे, और वो जो नेशनल हाईवेज हैं या जो लखनऊ के कई ऐसे मार्ग हैं जहाँ पर जो है यातायात हमेशा रहता है, वहाँ पर प्रदर्शन कॉल किया गया है। अब कितना प्रदर्शन जो है ये सक्सेस हो पाएगा ये देखना होगा, लेकिन 11 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया है। और जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी ये माना जा रहा है कि 11 बजे से कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर सकते हैं लखनऊ में। लेकिन कल देर रात से ही लगातार किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोग को नज़रबंद किया गया है, और जहां पर प्रदर्शन हो सकता है वहां पर संभावित जगहों पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो फिलहाल लखनऊ में अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रदर्शन की खबर जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि 11 बजे का समय तय हुआ था, तभी कांग्रेस के जो लोग हैं या प्रसपा हैं या सपा हैं या तमाम किसान संगठन है, हो सकता है कि 11 बजे के आसपास और सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करें। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप देखें तो स्थिति बहुत ज्यादा सामान्य है। एक अपडेट ये है कि लखनऊ के जी विशाल, देखिए फिलहाल एक अपडेट ये है कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह से ट्रेन रोकी गई थी उसके बाद कोई ऐसी घटना ना हो, इसको देखते हुए एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी कि सुरक्षा बढ़ाई गई है पहले से, और बेहद जरूरी भी है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह भी रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। विनीत हमारे साथ अमरोहा से जुड़े। विनीत, अभी फिलहाल अपडेट दीजिएगा फटाफट से। देखिए, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो है लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और किसान जो है जगह जगह आंदोलन की खबरें आ रही हैं, तो उसके बाद अमरोहा प्रशासन लहर पर आया है और जो जगह जगह जो सीमित है स्थान है अमरोहा जिले में जहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं, तो वहाँ पर जो है भारी पुलिस बल के साथ साथ पीएससी को भी तैनात किया गया है। ठीक, यानी कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पहले से कर लिए गए।